हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती 2021 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नोटिस दिनांक 26/10/2021 को जारी हुआ है। ठीक है, तो इसमें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर वाहन चालक यानी कि ड्राइवर, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली एवं स्वीपर के पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। ठीक है, और अगर एजुकेशन की बात करें तो जिन्होंने अभी 8वीं और 10वीं पास की है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 9/11/2021 12 PM से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है 24/11/2021 11:55 PM। ठीक है, तो आपको डेट ध्यान रखना है 24/11/2021 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, और साक्षात्कार का दिनांक आपको यहाँ पर बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इन भर्तियों में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन जो है साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी पद वर्ग 1 वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली एवं स्वीपर में से केवल एक पद के लिए केवल एक ही जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट आपको बता दिया गया है कि आप किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं और एक ज़िले में ही। ठीक है, और आगे बात करें तो अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, और आगे कहा गया है अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। खंड आ में रिक्त पद की संख्या देखते हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है वाहन चालक यानी कि ड्राइवर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, और कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद, और कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद और कुल रिक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ज़िले दिए हैं अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल। इस प्रकार से ये ज़िले यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसमें पद भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखते जाइए इनको। बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, ढिंडोरी, ग्वालियर, है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 36 ज़िलों में ये वैकेंसी आई हुई हैं, और टोटल वैकेंसी हैं 69। ठीक है, यानी कि 69 पद। और अगली जो वैकेंसी है भृत्य, चौकीदार, जलवाहक। ठीक है, तो यहाँ से आप जिलों के नाम देख लीजिए ये, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, तो इसमें कुल पोस्टों की बात करें तो 475 कुल पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला पद है माली का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, और इसमें आप पोस्ट देख लीजिएगा कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुल पोस्ट की बात करें माली के पद के लिए तो 51 है। ठीक है, माली के पद के लिए 51 पोस्ट हैं यहाँ पर। और अगली पोस्ट जो है वो है स्वीपर की। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ज़िलों में कितनी कितनी पोस्ट हैं, और ये आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 113। और आगे अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाहन चालक प्रवर्ग के लिए वेतनमान है कलेक्टर रेट पर। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस। और अगली जो पोस्ट है भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली एवं स्वीपर के लिए वेतनमान जो है वो कलेक्टर रेट पर है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद आयु की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ा नीचे जाने के बाद, तो यहाँ पर खंडवा में आयु की गणना दी गई है
तो दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और इसके बाद पुरुष आवेदक के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है, और पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए 45 वर्ष है, ठीक है। और पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन के लिए 45 वर्ष है, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पर 45 वर्ष आयु दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो आप देख सकते हैं अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के सभी आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये है, ठीक है। और पोर्टल शुल्क है 116.70 पैसे। तो टोटल आपके हो जाते हैं 216 रुपये 70 पैसे, ठीक है। और इसके बाद आरक्षित वर्ग की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपका 0 है, ठीक है। और पोर्टल शुल्क जो है वो 116.70 पैसे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 116 रुपये 70 पैसे। चलिए इसके बाद फॉर्म फिलअप करने की जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी में यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर भर्ती योजना के बारे में बात कही गई है। तो उक्त पदों की भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जब भी आपका साक्षात्कार होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इनको आप बड़े ध्यान से देख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है अर्हकारी व समस्त प्रमाण पत्रों जिनका उल्लेख आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है, ठीक है, कि मूल ओरिजिनल प्रतियां एवं एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियां, ठीक है। तो आपको सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ले जाना है, ठीक है। और इनकी फ़ोटोकॉपी जो कि स्वप्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है मूल ओरिजिनल पहचान पत्र व स्वप्रमाणित प्रतियां। तीसरा है ऑनलाइन फॉर्म की पावती, प्रवेश पत्र व उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां। चौथा है स्वयं के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिनमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, ठीक है। तो आपको वही फ़ोटो ले जाना है जो कि आपने ऑनलाइन के साथ अपलोड किए थे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और इनकी फ़ोटोकॉपी के एक सेट बनाना है जिन पर आपके हस्ताक्षर हों, ठीक है। इसके बाद है प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिनका प्रिंट अभ्यर्थी को स्वयं निकालना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करनी होगी, है ना। और प्रवेश पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे आगामी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से निर्हरित कर दिया जाएगा। और साक्षात्कार केंद्र की बात करें तो अभ्यर्थी का साक्षात्कार केंद्र वही जिला होगा जहां के लिए उसने आवेदन किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। और इसके बाद अंतिम सूची की बात करें तो जिलेवार साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट एवं संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, जो भी आवश्यक बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।